देवभूमि समाचार देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त। आगामी 30 जून को सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर सरकार तैयारियों में जुटी हुई है ताकि सरकार जनता के सामने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड रख सके। इसके लिए विभागों से उपलब्धियों का विवरण लिया गया है, डिटेल्स ली गई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से सभी विभागों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सभी विभागों को अगले 3 वर्ष और 8 वर्ष का विजन प्लान भी देना होगा। तो 100 दिन पूरे हो रहे हैं 30 जून को सरकार के इस दूसरे कार्यकाल के, जिसमें विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से, और किस तरह से आने वाले दिनों में सरकार का विजन होगा उस पर पूरी जो जानकारी है वो अब ली जाएगी। रिपोर्ट कार्ड दरअसल जारी होगा, और साथ ही आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से अलग अलग विभागों के साथ साथ अगर हम बात करें संवाददाता हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अभय, 30 जून को सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना दरअसल अचीव किया गया है और आगे क्या अब रणनीति है? सरकार ने अपने 100 दिन के एक रिपोर्ट कार्ड बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया और इस रिपोर्ट कार्ड को सरकार कह सकते हैं कि 100 दिन पूरा होते ही, यानी 30 जून को सरकार के 100 दिन पूरे यहाँ पर हो रहे हैं और उस दिन सरकार एक पुस्तिका के रूप में जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश यहाँ पर करेगी। उसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय से सभी विभागों को निर्देश जारी हो चुके हैं कि इस दौरान यानी 100 दिन के भीतर जो उपलब्धियां यहाँ पर विभागों की तरफ से हासिल की गई है, उन उपलब्धियों का पूरा विवरण यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि उस पर सरकार अपना एक रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर बना सके और पूरे प्रदेश की जनता के सामने बता सके कि जिस सरकार को उन्होंने चुना है, जिस सरकार से उनकी उम्मीदें हैं, उससे 100 दिन में किस प्रकार से अपना काम यहाँ पर क्या है, क्या क्या अचीवमेंट यहाँ पर प्राप्त किया है। इसके अलावा सभी विभागों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से भी निर्देश दिए गए कि आगामी 3 साल का विजन यहाँ पर विभाग अपना अपना बताएं कि किस प्रकार से आगामी 3 सालों के लिए अपना विकास का रोड मैप तैयार करेंगे, किस रोड मैप पर चलेंगे ताकि जनता को विकास कार्यों का लाभ यहाँ पर मिल सके। इसके अलावा सभी जनपद स्तरों पर, मंडल स्तरों पर, तहसील स्तरों पर इस दिन सरकार की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनता को उन सरकार की योजनाओं से अवगत कराने का काम किया जाएगा जिससे उनका विकास हो सकता है। जो जनहित की योजनाएं हैं, तो कहा जा सकता है कि भावी सरकार अपने 100 दिन के कार्यक्रमों का एक यहाँ पर मनाएगी और उस दिन ये प्रदेश की जनता को बताने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा कि भावी सरकार जिसको जनता ने उम्मीदों से चुना है, वो भावी सरकार किस प्रकार से अपना कामकाज यहाँ पर कर रही है। उम्मीद यही की जा सकती है, जो अभी तक के जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि 100 दिन के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके विभागों के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से बेहतर काम यहाँ पर किया गया और इस काम को जनता के सम्मुख जल्द ही सरकार की तरफ से रखा जाएगा। बड़ी उपलब्धियों भरा इस 100 दिन के कामकाज को देखा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि विभाग अपना सब काम यहाँ पर करे और आने वाले दिनों में उन सब चीजों को जल्द ही वो सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। जी बिल्कुल। और जो जिन विभागों के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है भाई, उनका किस तरह से वर्क प्रोग्रेस है, उसका क्या फीडबैक है? क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दरअसल अभी 100 दिन कुछ दिन में पूरे हो जाएंगे सरकार के, और अभी तक जो सरकार ने बातें कही थी, जो लक्ष्य 100 दिन का रखा था, उसमें अभी आधे से भी कम काम हुआ है। बिल्कुल, विपक्ष का काम इस समय एक जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाने का यहाँ पर है और विपक्ष उस भूमिका को निभाते हुए नजर आ रहा है। लगातार सरकार के ऊपर कई तरह के जुबानी हमले विपक्ष की तरफ से यहाँ पे किए जा रहे हैं, जिससे विकास कार्यों को लेकर सरकार पर लगातार विपक्ष की तरफ से हमले भी किए जा रहे थे। पिछले दिनों विपक्ष की तरफ से प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति न होने का मामला यहाँ पर उठाया गया था। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति न होने से जनपदों में जो विकास का जो बजट है वो बजट खर्च नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिला समितियों की बैठकें नहीं हो पा रही है। जिला समितियों के बैठकों के साथ जिन योजना में प्रभारी मंत्री के होना जरूरी होता है वो चीजें नहीं हो पा रही है
और उसी के चलते ये कह सकते हैं कि विपक्ष जब लगातार आक्रामक रुख अपना रहा था तो सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया जाता रहा। प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई। तो ये कहा जा सकता है कि विपक्ष तो जिम्मेदार भूमिका निभा ही रहा है, साथ ही सरकार को जगाने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार अपने स्तर पर हर वो काम यहाँ पर कर रही है जिस काम के लिए ये कह सकते हैं कि प्राथमिकताओं के आधार पर उसे करना जरूरी यहाँ पर लग रहा है। चाहे वो अधिकारियों के तबादले हों या मंत्रियों के प्रभारी मंत्रियों के रूप में जिम्मेदारी तय करना हो, इसके अलावा चारधाम यात्रा का हो, ऐसे सभी काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं जो जनहित के कहे जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस तमाम जानकारी के लिए। तो 30 जून को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। जो लक्ष्य रखा गया वो कितना अचीव हो पाता है ये देखना होगा, लेकिन विपक्ष भी हमलावर है सरकार पर। और वहीं ग्राम्य विकास मंत्री ने विभाग के 100 दिनों के कामों की प्रगति की पड़ताल की है। मंत्री ने कहा विभागों में संवर्धन लक्ष्य तय कर जनता को रिजल्ट देने की कार्यशैली कर रहे हैं विकसित, और अपने अपने विभागों के जितने भी जो भी जिसको जिम्मेदारी मिली है वो किस तरह से इसको निभाता है ये देखना होगा। ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित कई योजनाओं के तहत 100 दिनों की कार्य योजना में लिए गए लक्ष्यों की चर्चा हुई। ग्राम विकास मंत्री ने आगामी 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए विभागवार निर्देश भी जारी किए हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बांटा जाएगा। लाभार्थी अंशदान महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवाने हेतु 29 जून को रामपुर में स्टेट लेवल आउटलेट का भी एक उद्घाटन होगा। तो 100 दिन की प्रगति रिपोर्ट की पड़ताल में मंत्री लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राफिक सेरा पहुंचकर उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन शुरू करते हुए ग्राफिक एरा के चांसलर और शोध करने वाले वैज्ञानिकों को बधाई दी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को नई शिक्षा नीति के लिए धन्यवाद किया और कहा कि सत्यता की निरंतर खोज करना ही विज्ञान है। समूची दुनिया को ज्ञान और विज्ञान देने का काम भारत भूमि ने किया है। सीएम धामी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि कैसे उन्होंने संकट के समय 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाई, जिस कारण आज पूरी दुनिया भारत देश का लोहा मान रही है। उन्होंने कहा कि संकल्पों में विकल्पों को न लाएं, संकल्प अपनाने में शक्ति है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड को 25वें साल में भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना हमारा लक्ष्य है। टेक्नोलॉजी का आज शुभारंभ हुआ है जो लगातार अगले 3 दिनों तक चलेगा। इसमें निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर, चाहे आपदा प्रबंधन हो, अन्य स्थान हो, हमारे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के रास्ते हों, उन सभी पर यहाँ पर चिंतन और मंथन होगा और इस मंथन से ज्ञान अमृत निकलेगा। मैं यूकॉस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ग्राफिक एरा को इसके लिए वेन्यू बनाया। इससे पहले भी एक दफ़े हम साइंस जो है कांग्रेस सक्सेसफुली कर चुके हैं, और ये साइंस के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रदेश का सबसे बड़ा इवेंट होता है। और जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड से बहुत से प्रोफेसर्स, बहुत से रिसर्चर्स और साइंटिस्ट निकले हैं, और जो खाली भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो ऐसी कांग्रेसेस में उनमें से बहुत से लोग वापस आते हैं और जो यंग हमारे साइंटिस्ट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको अपना गाइडेंस देते हैं। और बरसात के मौसम में जब जंगल और भयावह हो जाते हैं तो वहां जाना खतरों से खाली नहीं होता है। जी हां, लगातार बरसात के दिनों में मुसीबतें बढ़ जाती हैं, तब भी वन विभाग इन जंगलों में अपनी गश्त जारी रखेगा और जंगली जानवरों को बचाने का काम करेगा। बता दें आपको, राजाजी टाइगर रिजर्व के निर्देशक साकेत बडोला ने बताया कि इस बार मानसून सीजन के लिए वन विभाग की टीमों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर दिया गया है ताकि जंगल में गश्त के दौरान किसी प्रकार की उन्हें कोई भी समस्या न आए। अंदर जो वन मार्ग है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, और जो नाले हैं, रॉ हैं, सोत हैं, उन सब में बहुत पानी आता है।
तो इसीलिए हमारे जो कर्मचारी हैं उनका भी जंगल में जाना, गश्त के लिए जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर वो गाड़ी से जा रहे हैं। तो इसीलिए जो बरसात का टाइम है उसमें हम ऑपरेशन मानसून चलाते हैं। उसमें ऑपरेशन मानसून के अंतर्गत हमारे जो वनकर्मी हैं वो जो हमारी जो बिल्कुल सेंसिटिव जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी पैदल गश्त करते हैं, और सिर्फ अपने ही एरिया की नहीं करते, आसपास की जो रेंज होती हैं, आसपास के जो भी इलाके हैं, उन सब के लोग साथ मिलके उन एरिया की और उन क्षेत्रों की गश्त करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को अब प्रभारी मंत्री के रूप में जिलों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि धामी सरकार के जो मंत्री हैं वो बेलगाम हैं और सवाल कई सारे उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में उस सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंट कराने में सफल साबित होंगे, ये तो भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन सरकार को 3 माह बाद प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की याद आई है, जो बताता है कि जिला योजना को लेकर सरकार आखिर कितनी गंभीर है। आज लगभग जब 3 महीने पूरे होने वाले हैं तो धामी सरकार ने निर्णय लिया है मंत्रियों को जिले का प्रभारी बनाकर नियुक्ति देने की। लेकिन आज तक जो परिपाटी हमने देखी है कि मंत्री ना तो मुख्यमंत्रियों की सुनते आए हैं, ना अपनी भूमिका को गंभीरता से लेते आए हैं। यदि लेते होते तो आज जिलों का ये हाल ना होता कि जिला योजना का जो पैसा है वो वैसे ही पड़ा है, जिला योजनाओं में खर्च नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ये भविष्य की गर्व में है कि ये मंत्री कितनी मुख्यमंत्री की सुनेंगे या इन नियुक्तियों को गंभीरता से लेंगे। उत्तराखंड जल संस्थान हर घर पानी के मीटर लगाने की ओर काम कर रहा है और अभी श्रीनगर में पानी के मीटर लग चुके हैं। नैनीताल और हल्द्वानी में भी वाटर मीटर लगाने का काम जारी है। दरअसल वाटर मीटर लगाने से पानी की बर्बादी बचेगी और बिल भुगतान को देखते हुए लोग पानी को आवश्यकता के अनुसार ही इस्तेमाल करेंगे। 2000 लीटर तक पानी इस्तेमाल करने पर बिल की राशि फिक्स रहेगी, जबकि इससे ज्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी देना होगा। तो 2000 लीटर तक पानी अगर खर्च करते हैं तो उसका फिक्स जो चार्ज है वो लिया जाएगा। उससे ज़्यादा अगर आप उससे इस्तेमाल करते हैं तो उसका फिर अलग से चार्जेस होगा। पानी की बर्बादी इससे रुकेगी और साथ ही साथ लोगों को ये समझ में भी आएगा कि दरअसल वो कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी की इससे कुछ हद तक बचत भी होगी, क्योंकि जल ही जीवन है। ये संदेश भी सरकार की तरफ से दिया जाता है, जल है तो कल है। ये स्लोगन आपने कई जगहों पर देखे भी होंगे और इसीलिए जल की जो महत्ता है वो लोग समझें, पानी को बर्बाद ना करें। और अब ये जो मीटर लग रहे हैं इनसे आसानी लोगों को ये होगी कि इसमें वो देख भी पाएंगे कि कितना उनका बिल है, कितना उन्होंने पानी इस्तेमाल किया है, और ज़्यादा पानी उनको इस्तेमाल अगर करना है तो उनको पैसा देना होगा। इसीलिए लोग पानी की बचत भी करेंगे, बेवजह पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पानी की बर्बादी को रोकने में दरअसल बताया जा रहा है कि ये मीटर जो है वो सहायक होंगे। 2000 लीटर तक फिक्स जो भुगतान है वो आएगा अगर आप 2000 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं तो। जल संस्थान इन मीटरों को अलग अलग जगहों पर लगा रहा है। वाटर मीटर जो है कनेक्शनों पर लगना चाहिए। उससे एक तो पेयजल का जो दुरुपयोग होता है उससे भी आम उपभोक्ता उससे थोड़ा सा अपने भाई पानी को बंद करेंगे, टोटियों को बंद करेंगे, वेस्टेज ना हो, क्योंकि उस पर रीडिंग आएगी। फ्लैट रेट में क्या होता है कि मुझे तो इतना पैसा देना ही देना है, मैं चाहे पानी कितना ही खर्च करूं। लेकिन हमारी जागरूकता ये होनी चाहिए कि भाई पानी वेस्ट ना करें। हर कनेक्शन पर वाटर मीटर स्थापित हो जिससे कि कंज्यूमर को ये तो पता हो कम से कम कि हमने कितना पानी खर्च कर रहे हैं। वाटर मीटर आईएएस रामविलास यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी को कहा कि विजिलेंस के समक्ष अपने बयान दर्ज कराएं। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस अधिकारी पर विजिलेंस की जांच चल रही है। आईएएस अधिकारी रामविलास यादव हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर कर चुके हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में वन विभाग की नई शुरुआत करने जा रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो वन विभाग स्कूलों और विभिन्न विभागों के माध्यम से जंगलों में फलदार वृक्ष लगाने की कवायद शुरू कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार विभाग में
वृक्ष लगाने के बाद विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी है। वन मंत्री ने कहा कि जिस विभाग ने जिस क्षेत्र में वृक्ष लगाए जाएंगे उस क्षेत्र में उन वृक्षों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी उसी विभाग की होगी और उस फॉरेस्ट एरिया का नाम भी उसी विभाग के नाम पर रख दिया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि इस तरह से विभागों में और आम जनता में भी जंगलों के संरक्षण को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर जागरूकता फैलेगी और लोग अपनी जिम्मेदारी को भी समझेंगे। विभिन्न विभागों के माध्यम से इसको करेंगे ताकि वो विभाग जो है वो इनके साल भर तक इनकी मॉनिटरिंग भी करें ताकि पेड़ों को जीवित रखा जा सके। और इसके लिए हमने एक अभी ये इस बोर्ड की बैठक से मतलब नहीं था, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया है कि मसलन अगर हम राजस्व विभाग को पेड़ सौंपेंगे तो राजस्व विभाग को जो पर्टिकुलर पैच हम फॉरेस्ट से देंगे उस वन का नाम राजस्व वन होगा, जो पुलिस विभाग को देंगे उसका नाम पुलिस वन होगा, जो बच्चों को देंगे उसका नाम मेरा वन होगा, ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी बने रहे और लोग जो उनके द्वारा पेड़ लगाएंगे उनको सुरक्षित भी रखें। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सरपुदली रेंज में दैनिक श्रमिकों पर हमला करने वाले आदमखोर बाघ को ट्रैंकुलाइज कराने की कार्रवाई में कॉर्बेट प्रशासन जुटा हुआ है। सीटीआर निदेशक ने बताया कि एनटीसीए ने बाघ को चिन्हित कर लिया है, ट्रैंकुलाइज करने के लिए टीम का गठन किया है। कॉर्बेट प्रशासन की टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है, बाघ पर पैनी नजर है। बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सरपुदली रेंज में बाघ ने 2 व्यक्तियों पर हमला किया था, जिसमें एक श्रमिक की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि दूसरे का अभी अस्पताल में इलाज जारी है। तो रामनगर में बाघ पर नजर रखने के लिए बाकायदा वहां पर कैमरे तक लगाए गए हैं, गश्त की जा रही है वन विभाग के द्वारा, किसी तरह से इसे तलाशा जाए, क्योंकि कई लोगों पर बताया जा रहा कि यह हमला कर चुका है। ट्रैंकुलाइज करने के लिए टीम का गठन भी यहां पर किया गया है और बाघ पर नजर रखने के लिए बाकायदा कैमरे वहां पर लगाए गए हैं, किसी तरह उसका पता चले। और जिस तरह से बाघ लगातार हमले कर रहा है, से CWMW साहब की परमिशन आ गई है और उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भी नामित कर दिया है, NTCA ने भी अपने प्रतिनिधि को नामित कर दिया है और उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से एक हमने कमेटी का भी गठन कर दिया है जो टाइगर के मूवमेंट और उसकी टेक्निकल उस पर वो करेगी और ट्रैंकुलाइज करने का कार्य करेगी। इसके अलावा हमने अपने यहाँ पे जो गश्ती टीमों का भी गठन कर दिया है, वो टीमें लगातार जंगल में और आसपास के क्षेत्रों में अपना गश्त कर रही है, टाइगर मूवमेंट को वॉच कर रही है। उत्तराखंड में राशन कार्ड को स्मार्ट बनाने को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट राशन कार्ड एटीएम की तरह ही काम करेगा और उपभोक्ता देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड के जरिए उपभोक्ताओं को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे, जिसमें उनकी आइडेंटिटी से लेकर कई अन्य लाभ उनको मिल पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार सरकार इस विषय पर काम कर रही है और जुलाई से उपभोक्ताओं को स्मार्ट राशन कार्ड मुहैया कराना शुरू कर दिया जाएगा। राशन कार्ड अपने आप में जिस प्रकार से हमारी पुराने राशन कार्ड की व्यवस्था थी, बाकायदा एक बुकलेट थी और वो एक छोटे से स्मार्ट कार्ड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसमें एक यूनिक नंबर है। उसका फ़ायदा ये है कि वो फटता नहीं है, गलता नहीं है, कैरी करने में आसान है और साथ साथ में उस यूनिक नंबर में यदि एक कोई राशन कार्ड धारक है तो उसका वो यूनिक नंबर पूरे देश भर में उसी का होगा। विभाग ने भी कहा है कि जुलाई अंत तक जो है हम सभी को जो है डिजिटल राशन कार्ड उपलब्ध करा देंगे। राशन कार्ड अपने और खबर टिहरी से, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर TCR होटल के पास 2 बसों में आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। बस में सवार कुछ लोगों को चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। तो किस तरह से टक्कर हुई, बसों की आमने सामने भिड़ंत, टिहरी की यह तस्वीर। हालांकि कुछ लोग घायल इसमें हुए हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा होते बच गया, क्योंकि आमने सामने जोरदार तरीके से भिड़ंत 2 बसों में हुई है। टिहरी में जब ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद ये तस्वीर है।
और अपने कारनामों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कोटद्वार का नगर निगम एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल नगर निगम कोटद्वार ने रेलवे की भूमि को अपनी भूमि समझते हुए भूमि पर 75 लाख का रेन बसेरा तैयार कर डाला। मामले का पता तब लगा जब रेलवे की ओर से नगर निगम को नोटिस आया। इसके बाद कहीं जाकर निगम को होश आया। मामले में अब नगर आयुक्त का कहना है कि भूमि की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि निगम और रेलवे मिलकर अपनी अपनी भूमि का चिन्हीकरण करेगा, जिससे मामला स्पष्ट हो सके। आया है कि उन्होंने उनकी हम लोगों ने उनकी ज़मीन पर इंक्रोच करके रेन बसेरा बसाया है, बल्कि रेलवे का या कोई बेसलेस है। हम लोग चाहेंगे रेलवे के साथ एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके या उसके बाद दिखवा लेंगे क्या स्थिति है। अगर बाय द वे हम लोगों ने रेलवे की ज़मीन पे इंक्रोच करके किया है, वैसे तो किया नहीं, इंक्रोच किया है तो प्रॉपरली हम एक एनओसी लेंगे। नहीं, इसमें जो हम लोगों को एक गौशाला शेड बना हुआ था, वो करीबन बताते हैं कि मतलब सन 1950 के आसपास का बना हुआ था, तो संभवतः ये हमारी जो ज़मीन थी। तो नगर निगम की ये लापरवाही भी एक बड़ी कही जा सकती है, जिसमें रेलवे की भूमि पर रैन बसेरा बनाया गया। और बता दें आपको कि रेल निगम और रेलवे दरअसल अब इस भूमि का चिन्हीकरण करेंगे, उसके बाद इसका कुछ हल निकलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी अपने आप में एक तरह से लापरवाही कही जा सकती है, या फिर ये सब कुछ जानबूझ के किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि और देवभूमि समाचार में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।